हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो स्टूडेंट 2025 के लिए आरआईएमसी की तैयारी कर रहा है दिसंबर के लिए, ओके, उनके लिए फॉर्म आउट हो चुका है। उस फॉर्म को कैसे मंगाना है, कैसे फिल करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये सभी कॉमन डाउट्स आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करने वाला हूं। एंड इस वीडियो में ओनली फॉर ये बताऊंगा कि आपको आरआईएमसी का फॉर्म कैसे मंगाना है और उसको भरना कैसा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड कहां पे उसको भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा के भेजना है, ये 1 से 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट आरआईएमसी के फॉर्म का नॉलेज प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो फॉर्म कैसे भरना है वो मिल जाए। ओके, बेल आइकन को ऑन रखो तो बेल आइकन ऑन रखने पर आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। अभी रिसेंटली लोगों को आरआईएमसी की वेबसाइट का सर्वर है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मतलब आप साइट मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन आरआईएमसी ने रिसेंटली अभी न्यू आरआईएमसी साइट लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है RIMC.edu.in पे फॉर्म फिल किया जा रहा है। कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है क्योंकि उसका सर्वर है वो नहीं रहा है अब, क्योंकि वो उसमें व्यूवर्स ज्यादा हो गए, उसके विजिटर्स ज्यादा हो गए, जिसके कारण वो उतना प्रॉपर्ली वेबसाइट वर्क नहीं कर पा रही थी। उसी के दौरान आरआईएमसी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च की है। उस लॉन्च वेबसाइट का इंटीरियर काफी अच्छा है और काफी इजी है। ओके, हर एक चीज को इंफॉर्मेशन आप अच्छे से जान सकते हो। तो देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट है और फ्रॉड ना लेके चले इसको, यही मानिए, क्योंकि लोगों को काफी सालों से एक दूसरी वेबसाइट पे चल रहा था, अब रिसेंटली नई वेबसाइट पे आ गया तो काफी लोगों के डाउट मन में रहता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड वेबसाइट पर वो तो वर्क नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है आपको, कैसे क्या करना है। चलिए हम चलते हैं नेट के ऊपर। एंड जो बच्चा सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहा है तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकता है। आप चाहे तो ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली ब्रह्मोस एकेडमी की एक्टिविटीज चल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि आरआईएमसी यहां सर्च करना है। आपको सर्च क्या करना है, आप कुछ भी नहीं जाने तो मैंने एक वेबसाइट भी बताई है कि RIMC.edu.in। ये करोगे तो आप डायरेक्ट लैंडिंग होंगे इसके पेज पे, आरआईएमसी की वेबसाइट न्यू वेबसाइट पे। ये सर्च कर लो या फिर आरआईएमसी सर्च कर लेना, वो भी एक इजी तरीका है। मैं तो डायरेक्ट ही वेबसाइट पे चल लेता हूं। ओके, देखिए आपको ये वेबसाइट का इंटीरियर देखेंगे जो काफी सुनहरा है और काफी देखने में अट्रैक्टिव है। ओके, तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले की कंपेयर इस वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम देखें इसमें तो बहुत ही इजी इसमें दिया गया है। यहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो यहां पे रोटेट करते हुए घूमेगा। देखिए यहां पे लिख रखा है कि जो यहां पे जो न्यू रहेगा अपडेट, समाचार हो चाहे वो अपडेट हो, वो भी इसमें रोटेट होता रहेगा। तो यहां क्लिक करके वो जान सकते हो। सेकंड वाला जो रो चल रहा है ये ऑनलाइन फॉर्म मंगाने का चल रहा है। इस पर क्लिक करके हम ऑनलाइन फॉर्म का डिमांड करेंगे। उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। इससे नीचे हम चले तो इसमें कुछ डिटेल्स दे रखी है कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, आरआईएमसी में कौन सा जा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके मैसेज जान सकते हो। ये कर्नल राहुल अग्रवाल आरआईएमसी के हेड कोई एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। ओके, इसकी अधिक जानकारी के लिए आरआईएमसी के अबाउट से देख सकते हो। आरआईएमसी कब से चल रही है, क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, किसने स्थापना की, वो सब डिटेल्स है। यहां पे मेन देखिए लिखित परिणाम, यहां रिजल्ट दे रखा है कि 23 अगस्त को ये लिखित परिणाम जारी हुआ है जो जुलाई वाले बच्चों का। ओके, ये लड़कियों का लड़कों का सबका हो गया यहां। और नीचे और बढ़ोगे तो यहां घोषणाएं एंड विज्ञापन। ओके, यहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, विज्ञापन का मतलब नोटिफिकेशन। तो यहां पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा दिसंबर 2025 के विज्ञापन हेतु अधिसूचना। ओके, ये आपका एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही सब चीज लिखी हुई है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा क्लास होना चाहिए बच्चे का, और कब तक आप भर सकते हो, स्टार्टिंग डेट क्या है, क्या अमाउंट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो फिर मेरी जरूरत किस बात की। आप यहां पे जाइए ना साइड पे, थोड़ा सा मेहनत करिए और थोड़ा सा अपडेट रहिए, क्योंकि टाइम है अभी वेबसाइटों पे जानकारी जुटा के और एक्चुअल वर्किंग करने का। ठीक है, तो यहां पे इसको क्लिक करते हैं अपन और एक इसका विज्ञापन जो भी इन्होंने डाला है वो ओपन हो जाएगा दिसंबर के लिए। कब डाला गया, 7 अगस्त 2025 पे अपलोड किया गया, बना ये लेटर। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आए,
ये 7 दिसंबर 2025 संडे को दिन एग्जाम होल्ड होगी। ये फिक्स डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। 7 अगस्त को लॉन्च हुआ और 7 दिसंबर का पेपर होगा। ठीक है, बहुत मतलब यूनिक डेटों को सेट किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये 7 तारीख आप ध्यान रखिए, संडे को एग्जाम होगा, लेकिन इस दिन आपका आरएमएस नहीं हो सकता, अगले संडे को आरएमएस होगा। तो दोनों आपको बैक टू बैक एग्जाम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो एग्जाम का सीजन में एग्जाम ही तो मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगा और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम करें। ये पेपर का इंस्ट्रक्शन बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। बच्चों यहां देखो कि जो रिटर्न इंग्लिश आएगी, जिसमें कुछ पैसेज आएंगे, कुछ एप्लीकेशन आएंगे, लेटर लिखने होंगे, तो इसको रिटर्न पेपर बोलते हैं। रिटर्न लगेगा सारा पेपर, ग्रामर भी आएगी, सब कुछ आएगा। 125 का आएगा और 50% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई के लिए, मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए 50% वेटेज। मैथ्स रिटर्न है 200 की होगी, 100 नंबर लाना ही होगा। जनरल नॉलेज आपका 75 का है, जिसमें 50% लाना ही होगा, 37.5। वाइबो है 50%, इसमें भी लाना होगा, क्वालिफाई करना होगा। टोटल 450 में से आपका फाइनल कट ऑफ आएगा। एक स्टेट की एक सीट है, बड़े स्टेटों की 2 सीट होती है। ओके, बात करें बिहार की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, यूपी की। ठीक है, ये स्टेट की 2-2 सीट है। इसके बाद आ जाइए क्वालिफिकेशन। बड़ा डाउट रहता है कि सर कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। अब क्लास 6 वाले भी ट्राई करते हैं। अरे ट्राई क्यों कर रहे हो भाई, ट्राई इसलिए कर रहे हैं कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ होने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स बनू के भर देते हैं बच्चे। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन आरआईएमसी में सिलेक्शन इतना आसान होता है क्या? छठी वाला बच्चा आसानी से सिलेक्शन ले लेगा? नो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक अनुभव हो जाता है बच्चों को मोटा मोटा कि वो आगे जाके आरआईएमसी करेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये अनुभव जानने के लिए आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म मंगाइए और स्कूल से लगा के डॉक्यूमेंट्स भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। क्लास 7th इस बार स्टडी करता हो या पास हो, दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम क्लास 7th स्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 1 जुलाई 2026 तक ये टाइमिंग दे दिया है कि 7th क्लास कब तक पास होनी चाहिए, 1 जुलाई 2026 तक। अब सोचे कि छठी वाला तो कैसे पास कर जाएगा, वो तो 7वीं में आएगा। 7वीं वाला जरूर पास कर जाएगा, 8वीं के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो दिसंबर वाले का एडमिशन है वो जुलाई को होगा। किसको होगा बेटा? जुलाई को। और जुलाई वाले को कब होता है? दिसंबर में। तो उससे पहले स्कूलिंग पूरी हो जाती है। बात करें दिसंबर वाले के लिए 8 पास जरूरी है, वो 7 पास जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसका तो जुलाई में हो जाएगा, बच्चा कहां से पास करेगा। एज देखो, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम एज चलेगी, 11.5 से 13 साल बढ़ सकता है, लेकिन इसकी एज कैलकुलेट कब से होगी, बात ये आती है। इसकी एज कैलकुलेट होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं तो आज से हो गया इतना साल का, उतना साल का, ये काम नहीं करता। 1 जुलाई 2026 तक ऐसा होना चाहिए, 11.5 से 13 साल। और उसका पिक्स दे रखा है कि 2 जुलाई 2013 से लेके एंड 1 जनवरी 2015, इसके बीच वाले ये दोनों डेट वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, ये अच्छे से समझ जाइए। यदि आपकी 2 जुलाई 2013 से ज्यादा है और 1 जनवरी 2015 से कम है तो आप एलिजिबल है, और ये दोनों डेट ऑफ बर्थ वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। फॉर्म कैसे, एग्जाम कैसे लगेगा, क्या होगा। मैथ्स का पहले लगेगा, 9:30 बजे से 11 बजे तक का एग्जाम होता है। फिर जनरल नॉलेज का होगा 12 से 1 बजे का, 1 घंटे का होगा। इंग्लिश का होगा, ओके, यहां ये 14 मतलब 2:30 से लेके 4:30 तक ये पेपर खत्म। ठीक है, बात करते हैं वाइवो। तो यहां आपका वाइवो होगा, मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें आपकी इंटरव्यू बोल सकते हो आप इस सेशन को। और रिजल्ट आपको दे रखा है कि रिजल्ट कब आएगा। आरआईएमसी रिजल्ट का छोड़िए, रिजल्ट आप ये समझ के चलिए कि मोटा मोटा 3-4 महीने लगते हैं। ठीक है, बाकी जो जानकारी वाली चीजें हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा जो आपका बिल्कुल ही ऑनलाइन बना हुआ हो, ओके, वेरीफाई हो, पंचायत, ग्राम पंचायत से, म्युनिसिपल से, ओके, दोनों से चलेगा। नगर पालिका होती है आपका, ओके, ग्राम पंचायत होती है, नगर में, सिटियों में नगर पालिका और गाँव में ग्राम पंचायत होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। एसटी/एससी को एसटी/एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी जनरल को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एसटी/एससी को सर्टिफिकेट क्यों लगाना पड़ता है? जब रैंक फर्स्ट वाले का सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समझदार ज्यादा होते हैं, अपन क्या करते हैं कि एसटी/एससी का फॉर्म मंगा लेते हैं और उसको जनरल करके भर देंगे। बेटा गलती मत कर जाना। ऐसी एसटी/एससी वाले को पीस में रिलीफ मिलती है, इसलिए ये है।
ऐसा करके आप डबल फंस जाओगे। तो एसटीएससी है तभी एसटीएससी के लिए फॉर्म डिमांड करना और उसके साथ एसटीएससी का सर्टिफिकेट भेजना, आपको सिलेक्शन होगा तो इसके देन स्कॉलरशिप में बेनिफिट मिलेगा। ये सब कुछ आ गया। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, करंट में जो स्कूल में पढ़ रहे हो उसका एक स्टडी सर्टिफिकेट लगेगा। ये कैसा होता है, उस पर फोटो होगी, मैं आप चाहे तो मेरे से ये ले सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, परफॉर्मा बता दूंगा, उस टाइप का आप बना लेना। फोटोग्राफ आधार कार्ड का बोथ साइड दोनों तरफ का होना चाहिए स्टूडेंट का। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, फॉर्म पर भी होना चाहिए, 2 चिपकी हुई रहेगी और 2 उसके साथ एक्स्ट्रा भेजना है आपको, ठीक है। ये काम आपको करना है और ये फॉर्म कब तक आप कर सकते हो, 15 अक्टूबर 2025 तक, मतलब 15 अक्टूबर तक ये लास्ट इसकी डेट रहेगी। इससे पहले पहले आप 10 दिन पहले ही फॉर्म भर दीजिए, मतलब अभी से आप लग जाइए इस पर, बनना है, खत्म करो काम। कहां पे भेजना है, ये सबसे बड़ा फंडा है, समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, देहरादून मत भेजना, देहरादून भेजे तो काम खराब हो गया आपका, कोई फायदा नहीं है, वो फॉर्म सही जगह डिलीवर नहीं हुआ है। वो फॉर्म भेजना है आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे ही वो जाता है। अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एड्रेस कहां से मिलेगा, तो भाई जब फॉर्म मंगाओगे आप तो उसमें एक सेंड करने का, फॉर्म को सेंड करने का, दोनों फॉर्म वहीं जाएगा, 2 फॉर्म आएगा, वो दोनों ही एक साथ वहां जाएगा। तो एक स्टेट रख लेगा, कैपिटल के पास रहेगा, कैपिटल स्टेट के कैपिटल में जाता है, कैपिटल में क्या होता है अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें जाता है, और एक वो भेज देगा एजुकेशन कैपिटल से, वो भेजेगा आगे किसके पास, देहरादून के पास। तो 2 जगह रिपोर्ट हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि स्टेट से कितने फॉर्म भरे गए और आरएमसी को ये पता लग जाएगा कि कौन से स्टेट से कितने फॉर्म आए। समझ में आ गया। फॉर्म आने दीजिए हाथ के अंदर, आपको सारी चीज बता दूंगा मैं, ठीक है। आप इतने दिन के लिए टेंशन ना करें, 2 दिन 3 दिन में आ जाएगा फॉर्म, नहीं भी आएगा तो मेरे पास पड़ा होगा एक आधा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां पे 20 अक्टूबर, ओके, इससे पहले पहले आपको ये करना है जो भी करने का काम है फॉर्म का, ठीक है। ये ओके 20 मतलब 15 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया आपको, ये आपका इसका कंप्लीट हो गया, नीचे वही चीज रिपीट हो रही है, ओके, ये आप देख लेना अच्छे से। ये पीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि कितना पीस लगेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी है, ये हिंदी में आ गया प्रोस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं, मेन बात तो सर बताई नहीं आपने, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। जब यहां तक आपको लेके आ गए तो वो बात भी आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे मंगाना है, ठीक है। ये अरे चलो, ऐसे आप आरएमसी लगा के सर्च करोगे तो वेबसाइट पे क्लिक करना, यहां पे वेबसाइट दिखेगा। अब आपको मंगाने का मैं प्रोसेस बताता हूं। जो ये चल रहा ना रेड वाला, इस पे आप प्रोस्पेक्टर लिखा हुआ है आरएमसी, इस पर आपको क्लिक करना है, पहला काम, वो सभी बच्चे कर पाएंगे। अब यहां पे ये डिटेल्स डालना है, लेकिन पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो कि पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग का यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बार कोड निकलेगा, बार कोड पे आप यूपीआई करोगे, यूपीआई से नहीं होगा पेमेंट। अभी ये टेक्निकल इश्यू है, आज नहीं है, पहले भी इश्यू था और आज भी इश्यू है। आप करना उसको नेट बैंकिंग का यूज करते फॉर्म फिल करना, 100% बता रहा हूं, आ जाएगा आपका। यहां पे काम क्या करना है, यहां स्टूडेंट नेम लिखो जिसके लिए फॉर्म मंगा रहे हो आप, मीडियम नेम है तो मीडियम, लास्ट है तो लास्ट लिखो उसका, नहीं है तो छोड़ दीजिए खाली। यहां स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, आप गार्जियंस अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए ताकि स्पीड पोस्ट वाला आए तो वो ये आपको बता सके कि फॉर्म कहां तक पहुंचा, मेरे को किसको जमा करना है, तो हेल्प करने के लिए, कॉल करने के लिए। यहां डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ओके, यहां आधार नंबर लिखिए, यहां कैटेगरी लिखिए, जनरल या एसटी एससी, ओबीसी है तो जनरल यूज करना है। फादर नेम लिखिए, मदर नेम लिखिए, है तो देख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। डोमिसाइल, आप कहाँ के हो, कौन से स्टेट के निवासी हो वो लिखो। यहाँ फुल्ली एड्रेस लिखो जहां से आप फॉर्म मंगाना चाहते हो, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा ना, एंटर एड्रेस ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड, इस एड्रेस पे क्या कर दिया जाएगा, फॉर्म को सेंड कर दिया जाएगा। कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज और पिन कोड नीचे ये दे रखा है ना रिमार्क, आप चाहे तो इसमें आरआईएमसी दिसंबर फॉर्म 2025 लिख सकते हो। और ये करने के बाद यहां पे एंड सबमिट करना। दूसरा पॉपअप इसका खुलेगा कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और यहां
एक ऑप्शन और खुलेगा, लेकिन आप यूपीआई करोगे तो वहां बार कोड विजुअल तो होगा लेकिन उस पर पेमेंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ई मित्र पे जाना है, जो नेट बैंकिंग यूज करता है वो नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड लगाना है उस पे और लॉगिन करके उसका पेमेंट करना है। आपको ये 10 से 15 दिन में अपने घर पे फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म मंगाने का प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाया और आई होप आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, फिर भी अब डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड जानने का ये प्रयास करूंगा कि आपको क्या डाउट रहा, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे या फिर मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इंफॉर्म करने की प्रयास करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। इतने समय के लिए दीजिए मेरे को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।